पाइवेट टेबल की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं डायनेमिक पाइवेट टेबल। डायनेमिक पाइवेट टेबल से मेरा मतलब क्या है? जैसे आपके पास डेटा है, अगर डेटा में कुछ चेंजेस हो जाते हैं लेटर ऑन, क्या वो चेंजेस आपके पाइवेट टेबल में भी रिफ्लेक्ट होंगे? तो इसी क्वेश्चन का आंसर आज मैं आपको ट्यूटोरियल में देने जा रही हूँ। एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे कि हम अपना डायनेमिक पाइवेट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कौन कौन सी अप्रोच है जिसके साथ आप अपनी डायनेमिक रेंज क्रिएट कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ एंड तक इस ट्यूटोरियल में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास एम्प्लॉइज़ का डेटा है। अगर मैं इस एम्प्लॉय के डेटा का पाइवेट टेबल क्रिएट करती हूँ, इसको एनालाइज करना चाहती हूँ, पाइवेट टेबल पे मैंने क्लिक किया। इसी शीट में हम इसका पाइवेट टेबल क्रिएट करेंगे। ओके करूँगी। तो जैसे मैंने एम्प्लॉय नेम रखा रोज़ में और जो सम है वो रखा वैल्यू में, पाइवेट टेबल मेरा क्रिएट हो चुका है। तो अगर मेरे डेटा में कुछ मैंने नई एंट्री की, सपोज कीजिए मेरे पास नया एम्प्लॉय आ गया और उसकी कुछ सेल है, तो सिड नाम का एम्प्लॉय है। तो एक डेटा एंट्री करके देखते हैं हम। तो ये डेटा एंटर हो चुका है। तो अगर मैं अपने पाइवेट टेबल को रिफ्रेश करती हूँ तो देखिए कोई भी चेंजेस आपके पाइवेट टेबल में नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पाइवेट टेबल क्रिएट हुआ है ये आपका स्टैटिक हुआ है। दो तरह के पाइवेट टेबल होते हैं हमारे पास एक्सेल में, एक है स्टैटिक पाइवेट टेबल और दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक की मैंने आपको एग्जांपल बता दी है। अगर आप डेटा में कुछ भी चेंजेस करते हो तो वो चेंजेस आपके पाइवेट टेबल में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगे। तो दूसरे एंड पे अगर मैं बात करूं डायनेमिक पाइवेट टेबल की, तो अगर आप अपने डेटा में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ नई एंट्रीज ऐड ऑन करते हैं, तो वो एंट्रीज आपके पाइवेट टेबल में रिफ्लेक्ट बैक होंगी। तो आज हमने यही देखना है कैसे हम डायनेमिक पाइवेट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो करके इजीली इसको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहली अप्रोच जो हम यूज़र्स अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिड लिखा और ये आपके पाइवेट टेबल में नहीं आया, तो फर्स्ट अप्रोच क्या कहती है, आप पाइवेट टेबल एनालाइज में जाइए, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपनी जो रेंज है वो चेंज कर दीजिए। अब रेंज मैंने देनी है, इसको मैं क्लियर करूँगी। यहाँ से मैंने अपने पाइवेट टेबल की रेंज को सिलेक्ट किया और इसको ओके किया। जैसे मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं सिड नाम की जो एंट्री है वो पाइवेट टेबल में आ चुकी। लेकिन ये हमारी स्टैटिक अप्रोच है। सेकंड अप्रोच मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है टेबल क्रिएट करना। हम क्या करेंगे, अपने डेटा को एक टेबल की फॉर्म में क्रिएट करेंगे। तो जैसे आपको पता है जो टेबल होता है वो डायनेमिक होता है, ये अभी आपका स्टैटिक डेटा है। तो इस केस में हम अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये भी अप्रोच हम यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट टैब में गए, टेबल पे क्लिक किया और ओके की। तो जैसे मैंने इसको टेबल में क्रिएट कर दिया तो ये क्या बन गया है, अब मेरे डायनेमिक बन गया। तो अगर मैं यहाँ पे कोई नई एंट्री करती हूँ, जैसे मैंने नई एंट्री की अनाया, तो डेट कर लेते। तो जैसे मैंने नई एंट्री की और अपने पाइवेट टेबल को यहाँ से रिफ्रेश किया तो देखिए अनाया नाम की जो एंट्री है वो आपके पाइवेट टेबल में आ चुकी है। एक ये मेथड है आपका जिसमें आप कोई भी एंट्री अगर टेबल में करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जैसे आप अपना पाइवेट टेबल को रिफ्रेश करेंगे तो उसमें रिफ्लेक्ट बैक होगी।
तो ये दोनों अप्रोचेस जो मैंने बताई हैं ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ये कभी अगर आपको इमरजेंसी है तो उस केस में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जो मेन अप्रोच है हमारी वो है हमारा फंक्शन फॉर्मूला, और इस केस में जैसे कि हमने डायनेमिक रेंज क्रिएट करनी है तो जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, आपका ऑफसेट। तो मैं इसको अभी कंट्रोल Z कर देती हूँ। तो ये मेरा डेटा आ चुका है वापस, को भी अभी हम डिलीट करेंगे। तो ऑफसेट फंक्शन आपने अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले या तो अपना फंक्शन आप यहाँ पे लिख लेंगे, या फिर आप फॉर्मूला टैब में जाएंगे, नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और अपना एक नेम देंगे। तो यहाँ पे मैंने नेम इम्प्लाई, अब रेफर्स टू, यहाँ पे अब हमें फॉर्मूला लिखना। तो फॉर्मूला क्या लिखना है वो मैं आपको अभी सेल में लिख के दिखाऊं, इक्वल टू ऑफसेट। तो सबसे पहले आपसे रेफरेंस पूछा है, रेफरेंस हमें स्टार्टिंग का एक सेल देना होता है। ये मेरा स्टार्टिंग रेफरेंस आ चुका है। तो इसको पहले मैं करूंगी। उसके बाद आ जाता है आपका रो। इस रो, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट सेल है तो यहाँ पे रो 0 होगी एंड कॉलम भी 0 होगा। ये मैं ऑलरेडी अपनी ऑफसेट की वीडियो बता चुकी हूँ। देन आ जाता है हाइट। अब हमें नहीं पता कि हमने लास्ट में कितने और यहाँ पे डेटा को ऐड करना है। तो हो सकता है मैं 5 नई एंट्रीज कर दूँ, 10 कर दूँ, 20 कर दूँ। तो हमारी जो हाइट होगी वो क्या होगी, हमारी डायनेमिक होगी। तो हाइट के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे काउंट फॉर्मूला, काउंट ए। जो काउंट ए फॉर्मूला होता है वो हमारा जो नॉन ब्लैंक स्पेसेस होती हैं उनको काउंट कर। तो काउंट ए ब्रैकेट में आप देंगे ये फर्स्ट कॉलम, ब्रैकेट कॉमा, उसके बाद आ जाती है विड्थ। सिमिलरली जैसे आप नीचे रो ऐड कर सकते हैं, सिमिलरली आप कॉलम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं सेम करूँगी, काउंट ए फॉर्मूला, और कॉलम के को सिलेक्ट करूँगी और क्लोज करें। तो ये मेरा फॉर्मूला बन चुका है, कॉपी। अब हम फॉर्मूलाज में जाएंगे, नेम मैनेजर, यहाँ पे इसको नेम प्रोवाइड करें। मैंने नेम रखा एम्प्लॉई, रेफर्स टू में पेस्ट करेंगे आप फॉर्मूला और इसको करेंगे ओके। तो अब देखिए, अब आपने पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करना है। फिर जाएंगे सर्च टैब में, पाइवट टेबल। तो यहाँ पे जहाँ पे रेंज, वहाँ पे आपको रेंज नहीं देना है, आपको क्या देना है, जो आपने नेम रखा है। तो मैंने एम्प्लॉई रखा था, एग्जिस्ट शीट पे इसी को क्रिएट करेंगे, ओके। एम्प्लॉई नेम सम वैल्यू। तो अब मैं चाहे रो ऐड करूं, चाहे मैं ऐड करूं कॉलम, तो वो एंट्री जो है वो मेरी आप पाइवट टेबल में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो देखिए एंट्री ऐड की, तो जैसे ही मेरी ये आ गई एंट्री और मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं पाइवट टेबल में भी जो एंट्री है वो ऑटोमेटिकली आ चुकी। अब आप जितनी मर्जी रोज, जितने मर्जी कॉलम्स अपने डेटा में ऐड करते जाइए, वो सारे चेंजेस आपके पाइवट टेबल में होते जाए। तो इस तरह से आप
एक डायनेमिक रेंज की हेल्प से डायनेमिक पाइवेट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आगे पाइवेट टेबल की सीरीज़ में हम और इसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे पाइवेट टेबल के क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे हम उनको शीट में कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।